हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सारा और आज मैं आप लोगों के साथ OMG वैम्पायर सीरीज़ के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम फूम को देखते हैं जो कि पैट्रिक के बाहर में आया होता है और वो इधर उधर पैट्रिक को ढूंढ रहा होता है, लेकिन पैट्रिक उसे कहीं नजर नहीं आता। तभी चिन उसके पास आता है और उसे बोलता है कि हेलो सर, आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझसे पूछता है कि इस बार का ऑनर कहाँ पर है, क्या वो यहाँ पर नहीं है? चिन उससे बोलता है कि नहीं, पैट्रिक यहाँ पर नहीं है। क्यों, आपको पैट्रिक से कोई काम था क्या? फूम बोलता है कि अच्छा, तो उसका नाम पैट्रिक है। चिन फूम को घूर घूर कर देख रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि फूम पैट्रिक के साथ हुकअप करने के इरादे से आया है, इसलिए वो उसके बारे में पूछ रहा है। तो फूम उससे बोलता है कि अरे तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है और मेरे और पैट्रिक के बीच में अभी तक वैसा कुछ हुआ भी नहीं है। फिर वो चिन को अपने पास बुलाने लगता है। चिन पहले नहीं जाता तो वो उसे खींचकर अपने पास कर लेता है और उसके कानों में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर चिन एकदम भड़क जाता है और बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, मैं इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करूंगा। तब वो मुझसे बोलता है कि सोच लो, मुझे पता है कि तुम मेरी फ्रेंड जॉली को पसंद करते हो और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसलिए चिन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो पैट्रिक के पास 2 खूबसूरत लड़कियों को लेके जाता है। चिन ने उन लड़कियों को पहले ही बता दिया होता है कि तुम लोगों का काम है पैट्रिक को ड्रिंक पिलाना, इसलिए वो पैट्रिक को ड्रिंक पिलाने लगती है और वो उसे तब तक ड्रिंक पिलाती है जब तक कि वो नशे से पास्ड आउट नहीं हो जाता। फिर पैट्रिक जब एकदम नशे में सो रहा होता है तो फूम उसे लेकर उसके कमरे में आ जाता है। फिर वो उसके कपड़े उतारने लगता है। जैसे ही वो उसकी शर्ट खोलता है, पैट्रिक के एब्स वाले सेक्सी बॉडी को देखकर उसका दिल डगमगाने लगता है और उसके अंदर की फीलिंग्स बाहर आने लगती है क्योंकि उसने कई सालों से किसी पर्सन को इतने करीब से नहीं देखा होता है। वो उसकी बॉडी को टच करने जा रहा होता है। फिर वो कैसे भी खुद को कंट्रोल करता है और खुद से बोलता है कि फूम फोकस करो, फोकस, खुद पे कंट्रोल करो और तुम जो यहाँ काम करने आए हो वो करो। फूम खुद के मन को कैसे भी कंट्रोल करके उसकी शर्ट को तो उतार लेता है। फिर जब वो पैट्रिक की पैंट को उतारने जा रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर भी वो खुद को मनाता है और बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये पहले भी देखा है, इसलिए कर देता हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद करके उसकी पैंट उतार देता है, लेकिन पैंट उतारने के बाद उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वो शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यानी कि जब पैट्रिक की नींद खुलती है तो वो उसे अपने करीब देखकर चौंक जाता है। तो फूम उससे बोलता है कि कल रात को हमारे बीच में वैसा कुछ हुआ है, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बदले वो उसके बार में वेटर की जॉब मांगता है। साथ ही साथ वो उसे डिमांड करता है कि तुम मुझे हर 15 दिन में रेड वाइन पीने के लिए दोगे। नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि फूम अपने फ्रेंड्स के पास आया होता है और वो उन्हें बताता है कि मुझे वेटर की जॉब मिल गई है। इस पर रन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें वेटर का ही काम करना था तो तुम हमारे शॉप में वेटर का काम कर लेते। तो फूम उनसे बोलता है कि नहीं, उस बार में वेटर का काम करने के पीछे मेरा कोई पर्सनल रीज़न है। मिक्स उसके पास आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि उस बार का ऑनर बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तो कहीं तुम उसको पसंद तो नहीं करते हो ना? तो फूम उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये इन सब से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर चिन आ जाता है। फूम उसको देखकर चौंक जाता है और उससे बोलता है कि चिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहीं चिन जब जॉली को देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है और जॉली भी उसे देखकर स्माइल करने लगती है। फूम चिन के पास आता है और उसे बाहर चलकर बात करने को बोलता है। फूम को ऐसा करते देख मिक्स सेन, जॉली और रन से बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं इधर फूम जब चिन को बाहर लेकर आता है तो उससे पूछता है कि चिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने तो आज मिलने का कोई प्लान नहीं किया था। तो चिन उससे बोलता है कि मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं जॉली से मिलने आ गया और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, इसलिए अपनी बात से पलटना मत। फूम उससे बोलता है कि हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन तुम आज उससे नहीं मिल सकते, तुम्हें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, चलो जाओ यहाँ से। वो उसे भेजने लगता है तो चिन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा और तुम मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना मैं पैट्रिक को जाके सब कुछ सच बता दूंगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है। अब फूम के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो चिन को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। अभी फूम ने जॉली का नाम पुकारा ही होता है कि तभी जॉली खुश होती हुई बोलती है कि ये मुझसे मिल आया है ना? फूम उससे बोलता है कि अरे वाह, मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं था, लेकिन तुम सही कह रही हो, ये तुमसे ही मिल आया है। ये तुमसे तुम्हारे ऑनलाइन सेलिंग के बारे में कुछ बात करना चाहता है। जॉली उसे देखकर खुशी से इतराने लगती है। तभी फूम चिन को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें इससे जो भी बात करना है बात कर लो। जॉली बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है। वो बोलती है कि हम क्या बात करेंगे, तुम भी ना, और वो फिर से इतराने लगती है। उसको ऐसा करते देख मिक्स बोलता है कि बस करो, अब इतराना बंद करो और जाओ इसके साथ। फिर जॉली और चिन बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही मिक्स सबको अपने पास इकट्ठा करता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना कि कुछ गड़बड़ है। इधर जॉली और चिन बात करने के लिए बाहर तो आ गए होते हैं, पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, बस एक दूसरे को देखकर शर्माए जा रहे होते हैं। उनको ऐसा करते देखकर फूम, सेन, रन और मिक्स ये सभी परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि ये दोनों बात कब करेंगे। फूम उनके पास आता है और बोलता है कि अरे यार, एक दूसरे को देखकर शर्माना बंद करो, तुम लोग यहाँ बात करने आए हो ना, तो बातें करो। तो जॉली उससे बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम जाओ ना, तुम जाओगे तभी ना बातें करेंगे हम। फिर फूम वहाँ से चला जाता है तो चिन जॉली से बोलता है कि हाय जॉली, मेरा नाम चिन है। जॉली सरप्राइज होते हुए बोलती है कि तुम मेरा नाम पहले से ही जानते हो। तो चिन उसे बताता है कि वो उसका हर लाइव स्ट्रीम देखता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन है। तो जॉली उससे बोलती है कि अच्छा, तो तुम वही पर्सन हो जो मेरी हर ऑनलाइन सेलिंग पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। चिन बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ। तो जॉली उससे बोलती है कि ओह थैंक यू सो मच, तुम मुझे इतना सपोर्ट करते हो। चिन उससे बोलता है कि वेलकम जॉली। वैसे जॉली, क्या तुम्हें याद है कि लास्ट टाइम हमने किस बारे में बात की थी?
तो जॉली सोच में पड़ जाती है कि लास्ट टाइम मैंने इससे क्या बात की थी, मैंने तो इससे कभी बात नहीं की। जिन उससे बोलता है कि ये बात तब की है जब तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो जॉली उससे बोलती है कि अच्छा तुम उस टाइम की बात कर रहे हो, वो दरअसल एक्सीडेंट हुआ था ना तो मेरे ब्रेन में चोट लगी थी, मुझे कुछ याद नहीं है। जिन बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं है तो दरअसल उस दिन हम सोइजू के बारे में बात कर रहे थे। तो जॉली उससे बोलती है कि सोइजू, ये सोइजू क्या होता है। इस पर चिन हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जॉली मजाक करी है, क्योंकि उस दिन भी लिलिन ने उससे यही बात बोली होती है। वो उससे बोलता है कि ओह जॉली, तुम भी ना कितना मजाक करती हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वैसे नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सोजू के लिए ले चलूंगा। तो जॉली उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। इधर फूम, सेन, मिक्स और रन एक साथ बैठे होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। मिक्स बोलता है कि गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है, क्या जॉली सच में उस लड़के को पसंद करती है। इस पर सेन उससे बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। तब फूम उनसे बोलता है कि नहीं, हम अभी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम लोग वैम्पायर वर्ल्ड में थे तो वहाँ पर हम लोगों को प्यार करने की मनाही थी। जब हम लोग ह्यूमन वर्ल्ड में आए हैं तो यहाँ पर हम लोग अपने क्रश से मिल रहे हैं और उनको देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एक्साइटमेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि प्यार में पड़ने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं होता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जॉली सच में उस लड़के को पसंद करती है। ये सुनकर सेन बोलता है कि वाओ, तुम्हारे मुँह से ये बात सुन के मुझे भी किसी से प्यार करने का मन कर रहा है। आई विश कि मेरा भी कोई लवर होता। ये सुनकर रन उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, हम दोनों की शादी होने वाली है। इस पर सेन उससे बोलते हैं कि तुम इतना भड़क क्यों रहे हो, हम दोनों सिर्फ फेक मैरिज कर रहे हैं और ये हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है। इस पर रन उस पर गुस्सा हो जाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर मिक्स भी थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फुम सेन को रन के पास जाकर मनाने के लिए बोलता है। इस पर सेन उससे बोलता है कि पर मैं ऐसा क्यों करूँ। तब फुम उससे बोलता है कि देखो, अगर तुम नाम के लिए शादी कर रहे हो तो प्लीज़ शादी को मत करो, तुम अपने पेरेंट्स से कोई बहाना बना के इस शादी को टाल दो। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है जो तुम इस तरह से नाम की शादी कर लोगे। प्लीज़, मैंने जो बोला उस बारे में ज़रूर सोचना। अब जाओ जाके रन से बात करो। फिर सेन रन से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉली आती है और फुम से पूछती है कि क्या हुआ था। वो मुझसे बोलते हैं कि कुछ नहीं, बस फैमिली प्रॉब्लम है, वो लोग अपने में निपटा लेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपना बताओ, तो क्या चल रहा है और उसके साथ क्या क्या बातें हुई। तब जॉली से बोलती है कि अच्छा ये बताओ, ये सोइजू क्या होता है। जिन मुझसे बोल रहा था कि वो मुझे सोइजू के लिए लेके चलेगा, तो मैंने उसे हाँ कर दिया। क्या सोइजू कोई डेट पर जाने की जगह है। तब वो मुझसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल सोइजू एक डिश होता है जिसमें बीफ के रॉ मीट को स्पाइसी सॉस में डुबाकर खाया जाता है। जॉली बोलती है कि अच्छा। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर फुम का फ्रेंड माई आ जाता है। दरअसल माई यहाँ पर सेन और रन के शॉप से मिठाई खरीदने आया होता है। फिर जैसे ही उसकी नज़र फुम पर पड़ती है, वो उसे डांटने लगता है। वो उसे बोलता है कि फुम, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें जाकर जॉब ढूंढना चाहिए और तुम यहाँ पर आकर बैठे हो, तुम कितने लापरवाह हो। फिर जैसे ही उसकी नज़र जॉली पर पड़ती है, वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि वाह, ये लड़की कितनी क्यूट है। वो उसे देखते ही रह जाता है। फुम उसे पीछे से आवाज़ दे रहा होता है, माई माई। लेकिन माई जॉली की खूबसूरती देखकर उसमें खो गया होता है। तो फुम अपनी फ्रेंड जॉली से बोलता है कि वाओ, तुम्हारा चार्म तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जॉली बोलती है कि हाँ वो तो है, मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। फिर फुम माई को फिर से आवाज़ देने लगता है, तो माई उससे बोलता है कि क्या है, बोलो। और वो फिर से उसे डांटने लगता है। तब फुम उससे बोलता है कि बस करो, मुझे डांटना बंद करो, क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है। माई बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। माई जॉली की खूबसूरती देखकर एकदम मेस्मराइज हो गया होता है, इसलिए वो फुम से जॉली के बारे में पूछने लगता है, ये कौन है। वो मुझसे बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड जॉली है। इस पर मायूस से बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता था तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे, मैं तुम्हारा इकलौता बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मुझसे बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, पर ये भी मेरी फ्रेंड है, इसके बारे में मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगा। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए थे। मायूस से बोलता है कि वो मैं अपने बॉस के लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदने आया था, चलो अब मैं मिठाई खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा होता है, अचानक वो रुक जाता है और जॉली के पास आता है और बोलता है कि मेरा नाम माई है, प्लीज़ याद रखना, भूलना मत। फिर वो चला जाता है। जॉली बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, तो वो मुझसे बोलता है कि ओहो, मेरी फ्रेंड कितनी सुंदर है कि हर कोई इसे पाना चाहता है। जॉली बोलती है कि हाँ वो तो है, लेकिन मैं अब कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं किसको चुनूंगी, जिनको या फिर माई को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ओह गॉड, मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ, मेरा सुंदर होना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। ये सुनकर फुम उसे एक सैवेज रिप्लाई देता है। वो बोलता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सेंस का यूज़ कर लो, सेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। नेक्स्ट सीन में हम सेन को देखते हैं, जो कि रन को मनाने जा रहा होता है, लेकिन रन उससे बात ही नहीं कर रहा होता। तो सेन उससे बोलता है कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम क्यों नाराज हो। इस पर रन को गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्यों नाराज हूँ, हमारी शादी होने वाली है, फिर भी तुम किसी और के बारे में बात कर रहे हो, तुम किसी और को बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। सेन फिर से वही बात बोलता है कि हम तो फेक मैरिज कर रहे हैं, फिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। ये सुनकर रन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे लिए ये शादी नकली है तो शादी ही मत करो ना, क्यों कर रहे हो शादी। वैसे भी मैं तुम्हारे फेक बॉयफ्रेंड का नाटक कर करके थक गया हूँ। मैं कल ही हमारी मॉम्स को कॉल करके सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हम ये शादी तोड़ रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। माई फूम से मिलने के लिए उसके घर पर आया होता है और वो उसके जॉब वगैरह के बारे में पूछ रहा होता है।
तो फूम उसे टीज करने लगता है कि तुम सच में यहाँ पर मेरे जॉब के बारे में पूछने आए हो या फिर मेरे उस खूबसूरत सी फ्रेंड के बारे में। ये सुनकर माई मुस्कुराने लगता है। ऑब्वियसली वो जॉली के बारे में जानने के लिए भी आया था। फूम उससे बोलता है कि जॉब की बात करें तो एक बार में मुझे वेटर का जॉब मिल गया है, और रही बात मेरे फ्रेंड की तो वो मेरे बचपन की फ्रेंड है जिसे मैं काफी टाइम बाद मिला था। तुम उसे पसंद करते हो ना? मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। अगर तुम उसे परस्यू करना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक और पर्सन है जो उसे ऑलरेडी लाइक करता है और वो भी उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो मायूस से पूछता है कि अच्छा कौन है वो पर्सन? वो मुझसे बोलता है कि तुम उस पर्सन को नहीं जानते, बस तुम इतना जान लो कि तुम्हें मेरी फ्रेंड को पटाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। मायूस से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो दूसरा पर्सन मेरे सामने टिक ही नहीं पाएगा। अच्छा अब तुम अपने बारे में बताओ, तुमने अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढी क्या? वो मुझसे बोलता है कि नहीं, अभी नहीं। मायूस से बोलता है कि कल ही तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का टाइम है। तुम क्या करोगे? एक काम करो, तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। तुम चाहो तो तुम मेरे घर रह सकते हो। वो मुझसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आज रात तक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। फिर रात को फूम पैट्रिक के बार में काम करने के लिए आ जाता है। वो पैट्रिक से बोलता है कि मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? तुमने बोला था कि तुम मुझे काम दोगे। तो पैट्रिक उससे बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है कि कल रात को हमारे बीच में कुछ हुआ भी था, इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। इस पर फूम उससे बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसके साथ तुम एक रात बिताते हो और उसके बाद भूल जाते हो। तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, वरना मैं सबसे बोल दूंगा कि तुमने मेरा फायदा उठाया है, मुझे मॉलेस्ट किया है। इस पर पैट्रिक उससे बोलता है कि अच्छा जी। फूम उससे बोलता है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। उसके ऐसा करने से पैट्रिक एकदम शॉक हो जाता है। फिर एक पॉइंट के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करने लगता है। यहाँ पर दोनों के बीच में एक बहुत ही रोमांटिक किस होती है। फिर थोड़ी देर किस करने के बाद फूम उसे धक्का देकर खुद से दूर कर देता है और उससे बोलता है कि देखा, तुम भी मुझे किस कर रहे थे, इसका मतलब कि तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर पैट्रिक शॉक हो जाता है और बोलता है कि व्हाट द हेल, सीरियसली? इस पर फूम उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम वही कर रहे थे। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किन आ जाता है और फूम से बोलता है कि फूम तुम यहाँ, तुम मुझे पहचान रहे हो ना? पता है मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इस कारण मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया। वो मुझसे बोलता है कि कोई बात नहीं, ज़रा 1 मिनट रुको, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो पैट्रिक से बात करने लगता है। बोलो पैट्रिक, तुम मुझे हायर कर रहे हो या नहीं? पैट्रिक उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और किन से पूछने लगता है कि बोलिए सर, आप क्या ड्रिंक करना चाहेंगे? तो किन उससे बोलता है कि यहाँ मेन्यू में क्या क्या है। तब पैट्रिक उसे बताता है कि हमारे बार में मेन्यू नहीं चलता, आपको यहाँ पर अपना मूड बताना होगा, उसके हिसाब से हम आपको ड्रिंक बना के देंगे। तो किन उससे बोलता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे पर्सन से मिला हूँ जिसका मैं काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रहा था। और वो ये सब फूम की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है। पैट्रिक जब ये बात नोटिस करता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो किन को बीच में ही टोक देता है और बोलता है कि बस बस हो गया, मैं लेके आ रहा हूँ। वहीं फूम अभी भी पैट्रिक से रिक्वेस्ट करने में लगा होता है। वो उससे बोलता है कि पैट्रिक कुछ बोलो ना, तुम मुझे हायर कर रहे हो ना? लेकिन पैट्रिक उससे कुछ नहीं बोलता। वो उसे इग्नोर करके ड्रिंक बनाने चला जाता है। तभी किन फूम से बोलता है कि क्या तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो? दरअसल मैंने एक नई कंपनी खोली है, अगर तुम चाहो तो। अभी उसने इतना बोला ही होता है कि तभी पैट्रिक वहाँ आकर उसे ड्रिंक दे देता है। किन अपना ड्रिंक ले लेता है। फिर वो फूम से बातें करने लगता है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम चाहो तो। तभी एक बार फिर से पैट्रिक उसे बीच में ही इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, मैंने फूम को ऑलरेडी हायर कर लिया है। ये सुनकर फूम खुश हो जाता है और बोलता है कि रियली? अच्छा मुझे तुमसे एक और बात पूछनी थी, क्या इस बार में कोई खाली कमरा है? दरअसल मुझे अपने रेंटल अपार्टमेंट से मूव करना था, इसलिए मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कोई खाली कमरा होता तो तुम मुझे दे देते, और तुम चाहो तो रेंट के पैसे मेरी सैलरी में से काट सकते हो। इस पर पैट्रिक उससे बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी खाली कमरा अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर किन खुश हो जाता है क्योंकि उसे फूम के करीब रहने का एक मौका दिख रहा था। वो उससे बोलता है कि फूम एक काम करो तुम ना। तभी एक बार फिर से पैट्रिक उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है और फूम से बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, और वैसे भी हम दोनों पहले साथ सो ही चुके हैं। ये सुनकर किन शॉक्ड हो जाता है और वो फूम की तरफ देखने लगता है। फूम बोलता है कि पैट्रिक का मतलब है कि लास्ट नाइट मैं इतना ज़्यादा नशे में था कि उसके कमरे में ही सो गया था। तो पैट्रिक उससे बोलता है कि लेकिन तुम तो कह रहे थे कि हम दोनों ने मेकआउट किया था। इस पर फूम उसे डांटने लगता है। वो बोलता है कि चुप करो, क्या बोले जा रहे हो तुम? वहीं किन एकदम शॉक्ड होकर फूम को देखे जा रहा था कि भाई चल क्या रहा है यहाँ। फूम पैट्रिक से बोलता है कि देखो, तुमने खुद अपने मुंह से बोला है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, तो अपने बात से पीछे मत हटना। तभी किन उससे बोलता है कि अगर इसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना तो तुम, अभी उसने इतना बोला ही होता है कि एक बार फिर से पैट्रिक उसे बीच में इंटरप्ट कर देता है और बोलता है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। फाइनली किन समझ जाता है कि पैट्रिक जानबूझकर उसे फूम से बात नहीं करने दे रहा है, तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। और वो फूम से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगे? तो फूम उसके साथ बैठने के लिए चला जाता है। ये देखकर पैट्रिक एकदम जल बुन जाता है और वो बोलने लगता है कि फूम तो कह रहा था कि वो अब मेरे से जुड़ गया है, हम एक दूसरे के हो गए हैं, तो फिर ये क्यों किसी और लड़के के साथ जा रहे हैं? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा।
इधर हम किन और फुम को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। किन फुम से बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जॉब ढूंढ रहे हो तो जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे मैं उसी दिन तुम्हें जॉब ऑफर कर देता, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया और मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। फुम उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम अक्सर यहाँ पर आते हो? तो किन उससे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इंटरनेट रिव्यू देख कर आया हूँ, पर अब से मैं यहाँ पर अक्सर आया करूँगा। तो फुम उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है? किन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे ये पसंद है। यानी कि वो फुम की बात कर रहा होता है, फुम की वजह से ही वो इस बार में अक्सर आने की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं अपने नए एम्प्लॉय को लेके जा रहा हूँ, मुझे इसे कुछ काम सिखाना है। ये सुनकर किन भड़क जाता है और बोलता है कि कैसे इंसान हो तुम, अभी तो तुमने आज ही उसे एक्सेप्ट किया है और आज ही से उसे काम पर लगाना चाहते हो। इस पर पैट्रिक उससे बोलता है कि मैंने फुम को आज नहीं कल ही का एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ इसको लेके, और वो उसे लेकर चला जाता है। पैट्रिक फुम को लेकर बार के पीछे आ जाता है। उसका ये बिहेवियर देखकर फुम उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो पैट्रिक उससे बोलता है कि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उस लड़के से बात कर रहे हो, तुम उस लड़के से क्यों बात कर रहे थे? तो फुम उससे बोलता है कि मैं उससे भला बात क्यों नहीं कर सकता? तो पैट्रिक उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि अब से हम एक दूसरे के हो गए हैं, हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, तो फिर तुम बाकी लोगों से जाके क्यों बात कर रहे हो? तो फुम उससे पूछता है कि एक मिनट, कहीं तुम हमारे रिलेशनशिप के लिए सीरियस तो नहीं हो गए हो ना? तो पैट्रिक उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं सीरियस हूँ, इसके पहले मैं कभी भी किसी पर्सन के साथ सीरियस नहीं था, सिर्फ मैंने वन नाइट स्टैंड किया है, उसके बाद मैंने उनकी शक्ल दोबारा जिंदगी में कभी नहीं देखी। लेकिन तुम हो कि मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो, तो भला मैं तुमसे सीरियस क्यों ना हो? लेकिन तुमने दूसरा लड़का देखा नहीं कि तुम फिर से उसके पीछे लग गए हो? तुम उस लड़के से बात कर रहे थे ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो मुझसे बोलता है कि एक मिनट, क्या तुम जेलस हो? तो पैट्रिक उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जेलस नहीं हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और मुझे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हो। इस पर फुम उससे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये कर क्यों रहे हो, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। पैट्रिक उससे बोलता है कि तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा दूसरे लोगों से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए रखा है, अभी मैं वेटर को बुला रहा हूँ, वो तुम्हें काम सिखाएगा, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और काम को सीखना भी। इसके बाद पैट्रिक वहाँ से बार की दूसरी तरफ आ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में बस फुम की ही बातें चल रही होती हैं, बस उसका ही चेहरा चल रहा होता है। तो वो समझ जाता है कि शायद उसके सेटल होने का टाइम आ गया है, यानी कि शायद वो सच में फुम को पसंद करने लगा है और उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहता है। नेक्स्ट दिन में हम दो वैम्पायर पुलिस को देखते हैं जो ऑफिसर निकी के साथ कैप्टन के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि हमें वैम्पायर चिल्ड्रन के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए बाकी के जो पुलिस वाले थे उनके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए उधर ही रह गए हैं। कैप्टन जो उससे बोलते हैं कि ये वही वैम्पायर चिल्ड्रन है ना जो भाग के आए थे, या फिर कोई और है, इसके बारे में अच्छे से जांच करो और हाँ, उन्हें अरेस्ट करके यहाँ पर ले आओ, उनको जान से नहीं मारना है। इस पर निकी बोलता है लेकिन जनरल लक्स ने तो कहा था कि अगर वो ना माने तो हम उन्हें जान से भी मार सकते हैं। कैप्टन जो उससे बोलते हैं कि नहीं, उन्हें जान से नहीं मारना है, बस अरेस्ट करना है। फिर वो बाकी के दो पुलिस वालों को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और ऑफिसर निकी को वहीं पर रुकने के लिए बोलते हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले जब चले जाते हैं तो कैप्टन जो ऑफिसर निकी के पास आकर उसे स्निफ करने लगते हैं। निकी उनसे बोलता है कि कैप्टन आप मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हो, अगर थोड़ा सा और करीब आओगे ना तो आप मेरे चिक्स पर किस कर लोगे। कैप्टन जो बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। कैप्टन जो उससे दूर हट जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे शरीर से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड में मिलने वाले किसी परफ्यूम को लगाते हो। निकी बोलते हैं कि हाँ मैं परफ्यूम लगाता हूँ, आप स्निफ करके देख सकते हो, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो कैप्टन जो उसके हाथों को स्निफ करके देखते हैं, फिर वो स्निफ करते करते उसकी गर्दन की तरफ आने लगते हैं तो निकी उनसे अपना हाथ छुड़ाकर दूर हट जाता है। कैप्टन जो बोलते हैं कि वाकई बहुत अच्छी खुशबू है, शायद मुझे भी कुछ परफ्यूम खरीद लेना चाहिए। निकी उनसे बोलता है कि वैसे सर आपने मुझे यहाँ पर क्यों रोक के रखा है, आप वो तो बताइए। तो कैप्टन जो उससे बोलते हैं कि तुम्हें विचान के बारे में पता करना है। निकी बोलता है कि विचान विचान तो वही इविल वैम्पायर था ना जो हमारे वैम्पायर वर्ल्ड पे राज करना चाहता था, फिर जिसको राजद्रोह लगा के हमारे वैम्पायर वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मैंने तो सुना था कि वो मर चुका है। कैप्टन जो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो मर चुका है, वो अभी भी जिंदा है और जनरल लक्स की हेल्प से वो ह्यूमन वर्ल्ड में छुप के रह रहा है। ये सुनकर निकी चौंक जाता है और बोलता है कि आपका मतलब है कि जनरल लक्स भी इसमें मिले हुए हैं। कैप्टन जो बोलते हैं कि यही तो कंफर्म नहीं है, तुम्हें 100% इस बारे में पता करना है और हमें उसको पकड़ना है, इसलिए मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ और ध्यान रहे ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर वो उसके क्लोज जाते हैं और उसके कानों में बोलते हैं कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। निकी बोलता है कि आप इतने करीब आकर बोलोगे तो किसी और को कैसे पता चलेगा। इस पर कैप्टन जो बोलते हैं कि अच्छा मैं फिर से तुम्हारे क्लोज आ गया क्या। निकी बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, अच्छा वो सब छोड़िए, मैं आपकी बातें समझ गया, अब मैं जा रहा हूँ। निकी अभी जा ही रहा होता है कि तभी वो वापस आता है और कैप्टन जो को स्निफ करने लगता है। फिर उनसे बोलता है कि कैप्टन आपसे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये बोलने के बाद वो चला जाता है। कैप्टन जो सोचने लगते हैं कि सच में ऐसा है क्या, इसलिए वो अपने आप को स्निफ करके देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि रन ने अपनी मॉम को और सेन की मॉम को कॉल करके बुलाया होता है। फिर वो उन्हें बताता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा क्या हो गया। रन उन्हें सच बताने ही वाला होता है कि तभी सेन उसे रोक देता है और उनकी मॉम से बोल देता है कि दरअसल मॉम हम क्रिश्चियन वेडिंग नहीं बल्कि थाई वेडिंग करना चाहते हैं।
रन आप लोगों से यही बात बोलने वाला था। इस पर वो दोनों बोलती हैं कि तुम लोग कैसी भी शादी करो, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इसके बाद वो दोनों चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रन सेन को डांटने लगता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे मजबूरी में शादी क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये शादी नहीं करनी ना, फिर तुमने हमारी मॉम से झूठ क्यों बोला कि तुम शादी करना चाहते हो। इस पर सेन उससे बोलता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर सेन रन से माफी मांगता है और उसे बताता है कि कल वो पूरी रात जागकर इसी बात को सोचता रहा कि क्या वो सच में उससे शादी करना चाहता है या फिर वो मजबूरी में शादी कर रहा है। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो सच में रन से शादी करना चाहता है, ना कि मजबूरी की वजह से वो शादी कर रहा है। वो उससे बोलता है कि हालांकि मुझे रीज़न नहीं पता कि मैं तुमसे क्यों शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रन खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर हमें जॉली को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी परेशान दिख रही होती है। तभी उसके पास मिक्स, रन और सिन दबे पाँव आते हैं। फिर जॉली का ध्यान जब उन पर जाता है तो वो उन्हें वहाँ देखकर चौंक जाती है। दरअसल जॉली इसलिए परेशान होती है क्योंकि चिन और माई बुके लेकर बाहर उसका वेट कर रहे होते हैं और वो आपस में उसके लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जॉली अपने दोस्तों से बोलती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ। तो उसके तीनों दोस्त उसे कंसोल करते हैं कि कोई नहीं यार, तू स्ट्रेस मत ले। तो वो उनसे बोलती है कि मैं इन दोनों को लड़ते हुए देखकर स्ट्रेस में नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी और बात से स्ट्रेस हूँ। फिर वो अपने बालों को फ्लिप करती है और बोलती है कि मैं तो इसलिए स्ट्रेस हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हूँ। इस पर मिक्स बोलता है कि अच्छा जी, तो हुस्न परी आप खुद जाइए और जाके अपना मैटर सुलझा लीजिए। और इतना बोलने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। वो उनका हाथ पकड़ कर रोकने लगती है कि अरे यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो वो उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं ब्यूटी क्वीन, तुम तो बहुत सुंदर हो, जाके खुद ही सॉल्व कर लो। फिर जब जॉली माई और चिन के पास आती है तो वो दोनों अपना बुके उसे देने लगते हैं। चिन बोलता है कि मेरा बुके बहुत सुंदर है, तो माई बोलता है कि नहीं मेरा वाला बुके बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दोनों जॉली से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। माई बोलता है कि मेरा बुके एक्सेप्ट कर लो, तो चिन बोलता है कि नहीं मेरा बुके एक्सेप्ट कर लो। तो जॉली बोलती है कि अगर मैं तुम दोनों में से किसी एक का बुके एक्सेप्ट करूंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसके लव को एक्सेप्ट कर रही हूँ, और अगर मैं तुम दोनों का बुके एक्सेप्ट करती हूँ तो ये भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम लोगों में से किसी का बुके एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और हम लोग चलो बातें करते हैं फिलहाल, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी। फिर तीनों बातें करने बैठ जाते हैं। चिन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें सोइजू खिलाने ले चलूंगा। वहीं माई जब देखता है कि जॉली को तीखी चीजें पसंद है तो वो उससे बोलता है कि मैं भी तुम्हें स्पाइसी सलाद खिलाने ले चलूंगा, तो मेरे साथ चलो। अब बेचारी जॉली कंफ्यूज हो जाती है कि वो उन दोनों में से किसको हाँ करे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैट्रिक फूम को लेकर अपने अपार्टमेंट में आया होता है और उसके अपार्टमेंट में सिर्फ एक ही बेडरूम होता है। तो फूम उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बेड पे सोना और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तो पैट्रिक उससे बोलता है कि क्यों, तुम्हें मेरे साथ सोने में कोई दिक्कत है क्या, वैसे भी हम पहले भी एक साथ सो ही चुके हैं, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि हमारे बीच में वैसा कुछ हुआ है। तो फूम बोलता है कि नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। तो पैट्रिक उससे बोलता है कि ठीक है फिर तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे बेड पर सोओगे। तो फूम उससे बोलता है कि मैं तो तुम पर दया दिखाकर सोफे पर सोने जा रहा था, पर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत ही बेताब हूँ, तो मैं आज रात को तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। इस पर पैट्रिक उससे बोलता है कि पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ मूठ की कोई कहानी बना रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ उस रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था ना। तभी फूम उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अब चुप हो जाओ और मुझे काम करने दो, चलो आओ तुम भी मेरी हेल्प करो। फिर पैट्रिक भी कपड़े अरेंज करने में उसकी हेल्प करने लगता है। तभी उसे एक मस्ती सूझती है, वो बेड को खराब कर देता है और बोलता है कि जरा बेड को भी समेट दो ना। फूम उसे समेटने के लिए जैसे ही आता है वो उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। फिर उसके साथ मस्ती करने लगता है। फूम भी पीछे नहीं हटता और वो भी उसके साथ मस्ती करने लगता है, और यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल की तरह लग रहे होते हैं। फिर शाम को फूम अपने और पैट्रिक के लिए सैंडविच बनाता है। दोनों साथ में बैठकर सैंडविच खाते हैं। फिर रात हो जाती है। चिन रात को बार में गाना गा रहा होता है और सभी उसको सुन रहे होते हैं। वहीं पर फूम वेटर का काम कर रहा होता है और पैट्रिक उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा होता है। वो एकटक बस उसको ही देखे जा रहा होता है। तभी चिन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम तो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हो उस पर से, क्या तुम उसके बारे में सीरियस हो। पैट्रिक उससे बोलता है कि हाँ शायद, मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। चिन उससे बोलता है कि रियली, क्या तुम इस बारे में श्योर हो। पैट्रिक उससे बोलता है कि मैं 100% ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं श्योर हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फूम में कुछ स्पेशल है, वो सबसे अलग है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो राइट पर्सन है, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि फूम ही वो पर्सन है जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। इस पर चिन उससे बोलता है कि रियली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें किसी से प्यार तो हुआ। पैट्रिक उससे बोलता है कि अच्छा तुम मेरा छोड़ो, अपना बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है। तो चिनो से बताता है कि क्या बताऊँ यार, मैं जिस लड़की को पसंद करता था उसके पीछे ऑलरेडी एक और लड़का पड़ गया है, और वो लड़का तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है। पैट्रिक बोलता है कि बॉयफ्रेंड का फ्रेंड, अरे नहीं नहीं, अभी मैं और फूम बॉयफ्रेंड नहीं है। चिनो से बोलता है कि ब्रो, मैं भी गिव अप नहीं करूंगा, मैं जॉली को पटा के रहूंगा। बेचारा चिन ये सब बोले जा रहा होता है और पैट्रिक उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है। वो तो अपने फूम को देखने में बिजी होता है, उसकी तरफ ही नजरें गड़ाए होता है। फिर इसके बाद हम सेन और रन को देखते हैं। सेन और रन एक दूसरे से अलग अलग सो रहे होते हैं। रन सेन से बोलता है कि सेन, तू मेरे पास आकर बेड पर सो जाओ। तो सेन उसके साथ सोने के लिए बेड पर आ जाता है, पर वो कंबल को भी लेके आ रहा होता है। तो रन उससे बोलता है कि हम एक ही कंबल शेयर कर लेंगे। फिर वो एक ही कंबल शेयर करके वहीं पर सो रहे होते हैं। रन खुद को रोक नहीं पाता और वो उसके करीब जाने लगता है। वो उसे हक करके सो जाता है। तो सेन उससे बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो।
रन उसे चुप करा देता है और बोलता है कि ऐसे ही सोते हैं ना। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऑफिसर निकी को देखते हैं जो कि कुछ लड़कों का पीछा कर रहा होता है। ऑब्वियसली वो लड़के भी वैम्पायर होते हैं। निकी उनका पीछा करते हुए एक जगह पर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लोग अचानक वहाँ से गायब हो गए हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है, तभी वो अचानक उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें निकी पर शक हो गया था कि वो उसका पीछा कर रहा है। वो उससे सवाल करते हैं कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो। निकी उनसे बहाना बनाने लगता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इसलिए खो गया था, मैं पीछा नहीं कर रहा हूँ। वो उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि वो झूठ बोल रहा है। दो लोग होने के कारण वो निकी पर काफी भारी पड़ते हैं। तभी अचानक वहाँ पर कैप्टन जो आ जाते हैं और वो निकी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वो उन दोनों से फाइट करते हैं और उन दोनों को मार गिराते हैं। फिर वो निकी के पास आकर उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। निकी उनसे बोलता है कि मैं इन लड़कों को पहचानता हूँ, मुझे इनके चेहरे अच्छे से याद है। आई थिंक ये लोग विचान के लिए काम करते हैं। कैप्टन जो उससे बोलते हैं कि अच्छा वो सब छोड़ो, अब हम यहाँ से चलते हैं। फिर वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दो अननोन पर्सन को देखते हैं। फिलहाल इनकी आइडेंटिटी अननोन ही रहती है। ये जो रेड टाई वाला बंदा होता है, इसको रन और सेन की शॉप जिस लोकेशन पर होती है वो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ इस जगह को खरीद लो। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि अगर वो लोग इसको नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे। तब वो पर्सन उससे बोलता है कि उनको जान से मार देना, यानी कि इस पर्सन को किसी भी कीमत पर रन और सेन के शॉप वाला लोकेशन चाहिए था। इन्हीं अननोन पर्सन की मिस्ट्री के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है।